तो हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो मैं विक्रमादित्य आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल क्लासेस बाय विक्रमादित्य सर पे। तो आज हम लोग इम्पोर्टेंट डेज एंड उनके थीम्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आजकल एग्जाम्स में कोई भी इम्पोर्टेंट डेज का उसका डेट नहीं पूछा जाता। जैसे कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का डेट नहीं पूछेगा कि वो 5 जून को मनाया जाता है या 4 जून को। आजकल उसका थीम पूछा जाता है। तो आज से लेके नवंबर तक के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं और उसके साथ साथ उसके थीम्स, उन सभी का आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे लेटेस्ट में अभी मनाया गया है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, जो कि हर साल मनाया जाता है 5 जून को, जिसे विश्व पर्यावरण दिवस भी कहा जाता है। जो कि इस साल का थीम था इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर, प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए। ये इस साल का थीम था। उसके बाद आ जाता है वर्ल्ड मिल्क डे, विश्व दुग्ध दिवस, जो कि हर साल 1 जून को मनाया जाता है। और इस साल का थीम था महिला किसानों का उत्सव मनाना, सेलिब्रेटिंग वुमेन फार्मर्स। फिर उसके बाद वर्ल्ड नो टोबैको डे या विश्व तंबाकू निषेध दिवस, जो कि मनाया जाता है 31 मई को। और इस साल का थीम था अनमास्किंग द अपील, काउंटरिंग निकोटीन एंड टोबैको एडिक्शन, तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बच्चों की रक्षा करना। उसके बाद है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, जो कि हर साल मनाया जाता है 26 मई को। और इस साल का थीम था एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट, वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करना। उसके बाद आ जाता है वर्ल्ड फुटबॉल डे, जो कि हर साल मनाया जाता है 25 मई को। और इस साल का थीम है बी एक्टिव, सक्रिय रहें। उसके बाद आ जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, और यह हर साल मनाया जाता है 15 मई को। और इस साल का थीम है फैमिलीज इनइक्वालिटीज एंड चाइल्ड वेलबींग, परिवार असमानताएं और बाल कल्याण। उसके बाद है इंटरनेशनल नर्सेस डे, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, जो कि हर साल मनाया जाता है 12 मई को। और इस साल का थीम है आवर नर्सेस आवर फ्यूचर्स, एम्पावर्ड नर्सेस सेव लाइव्स, हमारी नर्सें हमारा भविष्य, सशक्त नर्सें जीवन बचाती है। उसके बाद है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, विश्व रेड क्रॉस दिवस, जो कि हर साल मनाया जाता है 8 मई को। और इस साल का थीम है कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव, मानवता को जीवित रखना। फिर उसके बाद है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, जो कि हर साल मनाया जाता है 3 मई को। और इस साल का इसका थीम है शेपिंग फ्यूचर एट पीस, शांतिपूर्ण भविष्य को आकार देना। फिर उसके बाद है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, वैश्विक बौद्धिक संपदा दिवस, जो कि हर साल मनाया जाता है 26 अप्रैल को। और इस साल का थीम है आईपी एंड स्पोर्ट्स, रेडी सेट एंड इनोवेट, आईपी और खेल तैयार सेट नव प्रवर्तन। फिर उसके बाद आ जाता है वर्ल्ड मलेरिया डे या विश्व मलेरिया दिवस, जो कि हर साल मनाया जाता है 25 अप्रैल को। और इस साल का थीम है ड्रिवन टू एंड मलेरिया, नाउ वी कैन नाउ वी मस्ट, मलेरिया को समाप्त करने के लिए प्रेरित, अब हम कर सकते हैं, अब हमें करना चाहिए। फिर उसके बाद आ जाता है नेशनल पंचायती राज डे या राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, जो कि मनाया जाता है हर साल 24 अप्रैल को। और इस साल का थीम है एम्पावर्ड पंचायत ऑलराउंड डेवलपमेंट, सशक्त पंचायत सर्वांगीण विकास। फिर उसके बाद आ जाता है वर्ल्ड अर्थ डे या विश्व पृथ्वी दिवस, जो कि मनाया जाता है हर साल 22 अप्रैल को। और इस साल का थीम है आवर पावर आवर प्लैनेट, हमारी शक्ति हमारा ग्रह। फिर उसके बाद आ जाता है वर्ल्ड हेरिटेज डे या विश्व विरासत दिवस, जो कि हर साल मनाया जाता है 18 अप्रैल को। और इस साल का थीम है इमरजेंसी रेस्पॉन्स फॉर लिविंग हेरिटेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजास्टर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, आपदाओं और संघर्ष में जीवन विरासत के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया। फिर इसके बाद आ जाता है वर्ल्ड होम्योपैथी डे या विश्व होम्योपैथी दिवस, जो कि हर साल मनाया जाता है 10 अप्रैल को। और इस साल का थीम है होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ, सतत स्वास्थ्य के लिए होम्योपैथी। फिर उसके बाद आ जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस, जो कि हर साल मनाया जाता है 7 अप्रैल को। और इस साल का थीम है टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विथ साइंस, स्वास्थ्य के लिए एक साथ विज्ञान के साथ खड़े रहें। फिर उसके बाद है इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, विकास और शांति का अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, जो कि हर साल मनाया जाता है 6 अप्रैल को। और इस साल का थीम है स्पोर्ट्स, बिल्डिंग ब्रिजेस ब्रेकिंग बैरियर्स, खेल पुलों का निर्माण, बाधाओं को तोड़ना।
फिर इसके बाद आ जाता है वर्ल्ड टीबी डे या विश्व टीबी दिवस, जो कि हर साल मनाया जाता है 24 मार्च को। और इस साल का थीम है यस वी कैन एंड टीबी, हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, विश्व मौसम विज्ञान दिवस, जो कि मनाया जाता है हर साल 23 मार्च को। और इस साल का थीम है ऑब्जर्विंग टुडे प्रोटेक्टिंग टुमारो, आज को देखना कल को सुरक्षित करना। फिर उसके बाद आ जाता है बिहार दिवस, जो कि इस साल 114वां स्थापना दिवस मनाया गया था बिहार का, जो कि हर साल मनाया जाता है 22 मार्च को। और इस साल का थीम था उन्नत बिहार, उज्जवल बिहार, प्रोग्रेसिव बिहार, रेडियंट बिहार। फिर इसके बाद वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस, जो कि मनाया जाता है 22 मार्च को हर साल। और इस साल का थीम था वाटर एंड जेंडर इक्वालिटी, जल और लैंगिक समानता। फिर इसके बाद है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, जो कि हर साल मनाया जाता है 21 मार्च को, जो कि इस साल का थीम था फॉरेस्ट एंड इकोनॉमीज, वन और अर्थव्यवस्थाएं। फिर इसके बाद वर्ल्ड किडनी डे या विश्व किडनी दिवस, जो कि हर साल मनाया जाता है 12 मार्च को। और इस साल का थीम था किडनी हेल्थ फॉर ऑल, केयरिंग फॉर पीपल, प्रोटेक्टिंग द प्लेनेट, सभी के लिए किडनी स्वास्थ्य, लोगों की देखभाल, ग्रह की सुरक्षा। फिर इसके बाद आ जाता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जो कि हर साल मनाया जाता है 8 मार्च को। और इस साल का थीम था गिव टू गेन, पाने के लिए देना। फिर उसके बाद आ जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे या विश्व वन्यजीव दिवस, जो कि हर साल मनाया जाता है 3 मार्च को। और इस साल का थीम था मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, कंजर्विंग हेल्थ, हेरिटेज एंड लाइवलीहुड्स, औषधीय और सुगंधित पौधे, स्वास्थ्य, विरासत और आजीविका का संरक्षण। फिर उसके बाद आ जाता है नेशनल साइंस डे या राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, जो कि हर साल मनाया जाता है 28 फरवरी को। और इस साल का थीम था वुमेन इन साइंस, कैटलाइजिंग विकसित भारत, विज्ञान में महिलाएं, विकसित भारत को उत्प्रेरित करना। फिर इसके बाद आ जाता है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे या अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, जो कि हर साल मनाया जाता है 21 फरवरी को। और इस साल का थीम था यूथ वॉइस ऑन मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, बहुभाषी शिक्षा पर युवाओं की आवाज़। फिर इसके बाद आ जाता है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस या विश्व सामाजिक न्याय दिवस, जो कि हर साल मनाया जाता है 20 फरवरी को। और इस साल का थीम था न्यू कमिटमेंट टू सोशल डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस या सामाजिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्धता। फिर इसके बाद है वर्ल्ड रेडियो डे या विश्व रेडियो दिवस, जो कि हर साल मनाया जाता है 13 फरवरी को। और इस साल का थीम था रेडियो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई इज ए टूल नॉट ए वॉइस, या रेडियो या कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई एक उपकरण है, आवाज़ नहीं। फिर इसके बाद आ जाता है वर्ल्ड कैंसर डे या विश्व कैंसर दिवस, जो कि हर साल मनाया जाता है 4 फरवरी को। और इस साल का थीम था यूनाइटेड बाय यूनिक, अद्वितीय रूप से एकजुट। फिर इसके बाद आ जाता है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे या विश्व आर्द्रभूमि दिवस, जो कि हर साल मनाया जाता है 2 फरवरी को। और इस साल का थीम था वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज, आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत का उत्सव, आर्द्रभूमि और मानव कल्याण। फिर इसके बाद आ जाता है डाटा प्राइवेसी डे, अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस, जो कि हर साल मनाया जाता है 28 जनवरी को। और इस साल का थीम है रेजिंग अवेयरनेस अबाउट प्राइवेट डाटा एंड प्राइवेसी इन द डिजिटल एज, डिजिटल युग में निजी डाटा और गोपनीयता के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा 77वां रिपब्लिक डे या 77वां गणतंत्र दिवस, जो कि हर साल मनाया जाता है 26 जनवरी को। और इस साल का थीम था 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम, वंदे मातरम के 150 वर्ष। उसके बाद आ जाता है नेशनल टूरिज्म डे या राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, जो कि हर साल मनाया जाता है 25 जनवरी को। और इस साल का थीम है रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म, ग्रामीण और समुदाय केंद्रित पर्यटन। फिर इसके बाद नेशनल वोटर्स डे या राष्ट्रीय मतदाता दिवस, जो कि हर साल मनाया जाता है 25 जनवरी को। और इस साल का थीम है माई इंडिया माई वोट, मेरा भारत मेरा वोट। फिर इसके बाद आ जाता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे या राष्ट्रीय बालिका दिवस, जो कि हर साल मनाया जाता है 24 जनवरी को। और इस साल का थीम है एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर ए ब्राइट फ्यूचर, फ्यूचर डॉटर्स डिजिटल एंड एम्पावर्ड, या भविष्य की बेटियां डिजिटल और सशक्त, उज्जवल भविष्य के लिए लड़कियों को सशक्त बनाना। फिर इसके बाद आ जाता है नेशनल यूथ डे या राष्ट्रीय युवा दिवस, जो कि हर साल मनाया जाता है 12 जनवरी को। और इस साल का थीम था स्वयं को प्रज्वलित करे, दुनिया पर प्रभाव पड़े, इग्नाइट योरसेल्फ, इम्पैक्ट द वर्ल्ड।
फिर इसके बाद आ जाता है वर्ल्ड हिंदी डे या विश्व हिंदी दिवस, जो कि हर साल मनाया जाता है 10 जनवरी को। और इस साल का थीम था हिंदी फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक। फिर इसके बाद आ जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, जो कि हर साल मनाया जाता है 9 जनवरी को। और इस साल का थीम था विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू ए विकसित भारत। फिर उसके बाद आ जाता है नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे या राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, जो कि हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और इस साल का थीम था एफिशिएंट एंड स्पीडी रिड्रेसल थ्रू डिजिटल जस्टिस या डिजिटल न्याय के माध्यम से कुशल और त्वरित समाधान। फिर इसके बाद आ जाता है ह्यूमन राइट्स डे या मानवाधिकार दिवस, जो कि हर साल मनाया जाता है 10 दिसंबर को। और इस बार का थीम था ह्यूमन राइट्स आवर एवरीडे एसेंशियल्स, मानवाधिकार हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतें या मानवाधिकार हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ें। फिर इसके बाद आ जाता है वर्ल्ड एड्स डे या विश्व एड्स दिवस, जो कि हर साल मनाया जाता है 1 दिसंबर को। और इस बार का थीम था ओवरकमिंग डिसरप्शन ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रेस्पॉन्स या बाधाओं पर काबू पाना, एड्स प्रतिक्रिया को बदलना। एंड लास्टली कॉन्स्टिट्यूशन डे या संविधान दिवस, जो कि हर साल मनाया जाता है 26 नवंबर को। और इस बार का थीम था आवर कॉन्स्टिट्यूशन आवर प्राइड, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान या हमारा संविधान हमारा गौरव। तो इसी के साथ हमारा ये लिस्ट कंप्लीट हुआ। तो ये रहे महत्वपूर्ण दिवस नवंबर 2025 से लेके 6 जून 2026 तक के। और मैंने इसमें कोशिश की जितने भी इम्पोर्टेंट डेज थे उन सभी को इंक्लूड करने के लिए। आई होप सो कि इससे आपको एग्जाम्स में बहुत ही ज्यादा सहायता मिले। और अगर आपको ऐसा होता है तो मुझे आके कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको कौन से एग्जाम्स में इससे कौन से क्वेश्चंस आए हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल पे इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।